दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुदर्शनपुर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक बेटी थी जिसका नाम था मीरा। मीरा की उम्र 17 साल थी और वह 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और दोनों ने उसे बड़े प्यार से पाला था। मीरा के पिता दीपक गांव के पास स्थित एक कारखाने में नौकरी करते थे और उनकी आय से परिवार की ज़रूरतें अच्छी तरह पूरी हो जाती थी। मीरा की मां पुष्पा घर का सारा कामकाज संभालती थी और पूरे परिवार की देखभाल करती थी। उनका जीवन खुशी से बीत रहा था और उनके पास एक पुरानी गाड़ी भी थी जिसे दीपक अक्सर तब निकालते थे जब परिवार को कहीं दूर जाना होता था या बाजार से खरीदारी करनी होती थी। एक दिन जब मीरा स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, अचानक उनके पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति मोहन स्कूल में आए और मीरा को बुलाकर कुछ ऐसा बताया कि मीरा का चेहरा फीका पड़ गया। वह वहीं फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि मीरा के माता पिता दीपक और पुष्पा शॉपिंग करने जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। जब मीरा घर लौटी और अपने माता पिता को इस दुनिया से जाता हुआ पाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी ने मिलकर दीपक और पुष्पा का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद सभी लोग मीरा के घर पर इकट्ठा हुए और उसे देख सोचने लगे कि वह भी जवान है और अकेले रहने पर उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। इस विषय पर चर्चा करने के बाद सभी ने मीरा के रिश्तेदारों की तरफ देखा। मीरा के माता पिता का कोई भी रिश्तेदार नहीं था जो उसकी जिम्मेदारी उठा सके। सभी लोग वहाँ इकट्ठा थे पर कोई भी मीरा की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ के पड़ोसियों में से एक पड़ोसी आगे आया जिसका नाम था सलीम मियाँ। सलीम मियाँ मीरा के पड़ोस में ही रहते थे अपनी फैमिली के साथ। अक्सर मीरा के पिता दीपक से उनकी हल्की फुल्की बातचीत हो जाती थी। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन धर्म या त्यौहार को लेकर उनमें कभी कोई मनमुटाव नहीं था। जब भी सलीम मियाँ का कोई त्यौहार होता तो मीरा के पिता दीपक उसमें शामिल होते और खुशी खुशी त्यौहार मनाते। इसी तरह जब दीपक के घर कोई त्यौहार होता तो सलीम मियाँ भी उसे पूरे दिल से मनाते थे। इसके बाद सलीम मियाँ यह महसूस करते हैं कि मीरा अब जवान हो रही है और अगर वह ऐसे ही अकेली रह जाएगी तो उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए सलीम मियाँ आगे बढ़ते हैं और सबके सामने मीरा को अपने पास रखने की पेशकश करते हैं। वह कहते हैं, इस बिटिया की देखभाल मैं करूँगा और इसे अपनी गोद में लूँगा। इसके बाद सलीम मियाँ ने मीरा को गोद ले लिया और उसे अपने परिवार के साथ घर ले आए। सलीम मियाँ ने मीरा को अपने घर में अच्छी तरह से रखा और हर त्यौहार को हिंदू रीति रिवाज के साथ मनाते रहे। जब भी कोई धार्मिक या पारंपरिक उत्सव आता तो सलीम मियाँ अपने घर में ही मीरा के साथ उस त्यौहार को मनाते। यह देख उनके समुदाय के कुछ लोग उनसे नाराज़ हो गए और कई बार उन्हें धमकी भी देने लगे, लेकिन सलीम मियाँ ने उनकी धमकियों से घबराने की बजाय डटकर कहा, यह बेटी मेरे ही घर में रहेगी और हम यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार त्यौहार मनाएंगे। इस तरह सलीम मियाँ ने समाज की परवाह किए बिना मीरा को अपनाया और उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाने लगे। कुछ समय बाद मीरा का 12वीं कक्षा का परिणाम आया जिसमें उसने अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त की। इस खुशी के मौके पर सलीम मियाँ बहुत खुश हुए और मीरा से प्यार से पूछा, बिटिया तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कहो, अगर कहीं घूमने का मन है तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। मीरा अपने बाबूजी सलीम मियाँ से एक प्रसिद्ध मंदिर में जाने की इच्छा जाहिर करती है और कहती है, बाबूजी मैं वहाँ जाकर भगवान की पूजा करना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर सलीम मियाँ एक पल के लिए चौंक जाते हैं, लेकिन फिर अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे मंदिर ले जाने का फैसला करते हैं। मंदिर पहुंचने पर वहां मौजूद लोग सलीम मियाँ की ओर हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं, पर सलीम मियाँ इस पर ध्यान दिए बिना मीरा के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं और उसकी पूजा पूरी कराते हैं। लोग उन्हें घूरते रहे मगर सलीम मियाँ को इसका कोई असर नहीं हुआ। पूजा समाप्त होने पर सलीम मियाँ मीरा को लेकर वापस अपने घर लौट आते हैं। जब उनके समुदाय के लोगों को यह पता चलता है कि सलीम मियाँ मंदिर गए थे तो वे फिर से उसे धमकी देने लगते हैं। वह कहते हैं, तुम जो कर रहे हो वह हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हमारा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। सलीम मियाँ इन धमकियों का जवाब देते हुए कहते हैं, इंसानियत के नाते मुझे यह करना ज़रूरी है और मैं इसे निभाता रहूँगा।
आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए। समय बीतता गया और अब मीरा कॉलेज में पढ़ाई करने लगी थी। सलीम मियाँ के परिवार में उनकी पत्नी और बेटा भी थे। कभी कभी रिश्तेदार भी उनसे इस बात को लेकर असहमति जताते थे कि सलीम मियाँ ने एक हिंदू लड़की को अपने घर में रखा है और हिंदू त्यौहार अपने घर में मना रहे हैं। इसके बाद जो सलीम मियाँ हैं वह अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं, हम किसी भी धर्म में बंटने से पहले एक इंसान है और इंसानियत का फ़र्ज़ हमें निभाना चाहिए। इस बात को सुनकर उनकी पत्नी को भी यह बात समझ में आ जाती है और उनके बच्चे भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वे लोग उनके साथ ही रहते थे और अचानक से मीरा के सर से उसके माता पिता का साया उठ गया था और वह एक झटके में अनाथ हो गई थी। इसके बाद सलीम मियाँ मीरा को कॉलेज की शिक्षा कराते हैं और वहाँ पर उसे पढ़ने के लिए भेजने लगते हैं। अब कॉलेज के अंदर जैसे ही यह बात मीरा को पता चलती है कि वह एक मुस्लिम घर से आती है और यहाँ पर हिंदू की तरह रहती है, तो उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन वह बार बार उन लोगों को समझा दिया करती और कहा करती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मेरा परिवार है और परिवार की तरह ही हम लोग रहते हैं, हमारे बीच किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। धीरे धीरे मीरा के कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाती है और पूरी होने के बाद सलीम मियाँ उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। वह एक दिन मीरा को अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं, बेटी अब तू जवान हो गई है और अब मेरे हिसाब से तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। इस बात को सुनकर मीरा थोड़ी शर्मा जाती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। सलीम मियाँ समझ चुके थे कि लड़की शर्मा रही है तो इसका मतलब उसकी तरफ से हाँ है। फिर वह उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। शुरू में एक दो जगह जब वे जाते हैं तो लोग मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम मुस्लिम हो और तुम्हारे घर में जो हिंदू लड़की रहती है हम उससे अपने बेटे की शादी नहीं कराएंगे। लेकिन फिर भी ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम था रितेश। रितेश के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब जैसे ही रितेश के परिवार वाले यह बात सुनते हैं कि उसके माता पिता की मौत हो गई थी और उसके बाद एक मुस्लिम व्यक्ति ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और वे हिंदू लड़के से उसकी शादी करवाना चाहता है, तो वे एकदम से इस रिश्ते के लिए हामी भर लेते हैं और कहते हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है, आपने भी इंसानियत निभाई है, तो हम लोग भी अपने बेटे की शादी करके थोड़ा बहुत पुण्य इस बात का लेना चाहते हैं। इसके बाद वे मीरा से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यह रिश्ता पक्का हो जाता है। मीरा को उस लड़के का फ़ोटो दिखाया जाता है तो मीरा भी सलीम मियाँ की पत्नी यानी अपनी मम्मी को बता देती है कि मुझे रिश्ता मंजूर है। इसके बाद एक निश्चित मुहूर्त निकाला जाता है और उस मुहूर्त पर मीरा और रितेश की शादी तय कर दी जाती है। अब शादी तय हो गई थी और शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। शादी का दिन आ गया था तो जो रितेश है धूमधाम से बारात लेकर सीधा वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर उसकी और मीरा की शादी होनी थी। सलीम मियाँ ने एक अच्छा सा मैरिज हॉल बुक किया था और जिस मैरिज हॉल के अंदर वह अपनी बेटी मीरा की शादी करना चाहते थे, कुछ पैसा उसने अपने पास से लगाया था और कुछ पैसा उसके उस मकान को बेच कर आ गया था जिसमें मीरा रहती थी। उसने कह दिया था, बेटा अब तुम तो यहाँ पर रहोगी नहीं तो इस मकान का ही क्या करेंगे, इसके जो भी पैसे आएंगे वो तुम्हारी शादी में ही लगा दिए जाएंगे। इसके बाद मीरा की शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वह समय आ जाता है कन्यादान का। अब फेरे चल रहे हैं और फेरे के समय जैसे ही कन्यादान का वक्त आता है तो पंडित जी लड़की के पिता को बुलाते हैं कन्यादान करने के लिए। अब इस बात को सुनकर मीरा एकदम से असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन तभी सलीम मियाँ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सर पर गोल टोपी पहन रखी थी और लंबी लंबी उनकी दाढ़ी थी। वह आकर अपनी बेटी का कन्यादान करने लगते हैं। अब इस बात को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन पंडित जी को पता था कि यह लड़की इन्हीं के घर रहा करती है और यह इसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। इसके बाद पंडित जी सलीम मियाँ के ज़रिए उस लड़की का कन्यादान करवाने लगते हैं। लड़के के परिवार वालों को तो इस बात के बारे में पता ही था, लेकिन बारात के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आए थे जिन्हें यह नहीं पता था कि मीरा का पिता एक मुसलमान है और वहीं रहकर मीरा ने अपनी आगे की पढ़ाई की है। अब इस बात को देखकर वह बड़े हैरान होते हैं और एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं। एक दूसरे से पूछने के बाद उन सभी को यह पता चल जाता है कि मीरा के माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए थे और उसके बाद इस लड़की का पालन पोषण सलीम मियाँ ने ही किया है।
तो इस बात को सुनकर सभी को सलीम मियाँ पर बहुत ही फ़क्र महसूस होता है और उसके बाद यह शादी संपन्न हो जाती है। अब शादी तो हो जाती है, लेकिन इस शादी की खबर ज़्यादा दूर तक नहीं फैली थी। वो इस परिवार के अंदर ही सिमट कर रह गई थी। अब इसके बाद मीरा शादी होने के बाद रितेश के घर पहुंच जाती है और वहां पर रितेश के माता पिता और रितेश का अच्छे से ख्याल रखती है। जब कभी उसे टाइम मिलता तो वह सलीम मियाँ के पास आया करती और वहाँ पर उनके साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत किया करती। जब कभी उनके त्यौहार हुआ करते हैं तो वो लोग भी मीरा को बुला लिया करते हैं और अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाया करते हैं। इधर मीरा भी ऐसा ही किया करती है। जब भी उनके यहाँ पर कोई फंक्शन हुआ करता है या कोई त्यौहार होता है तो वहाँ पर वो सलीम मियाँ और उनके पूरे परिवार को बुला लिया करती है और सभी को धूमधाम से त्यौहार मनाने के लिए कहती है और सभी एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। अब ऐसे किसी फंक्शन में रितेश का एक दोस्त उनके घर पर आया था और वहाँ पर उस समय सलीम मियाँ अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। अब जैसे ही वो घर के अंदर आकर देखता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं जो अलग धर्म के हैं, तो वह उससे पूछने लगता है कि भाई ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके बाद रितेश अपनी पत्नी मीरा की ज़िंदगी की पूरी कहानी अपने दोस्त को सुनाता है। अब इस कहानी को सुनकर रितेश का दोस्त भी बड़ा हैरान होता है और गहरी सोच विचार में पड़ जाता है और सलीम मियाँ के लिए उसकी निगाहों में इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद रितेश का दोस्त सलीम मियाँ के पास जाता है और एकदम से उनसे कहने लगता है, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? तो सलीम मियाँ भी खुशी खुशी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको गले लगना है तो आप बेशक से लग सकते हो। इसके बाद वह उसे गले लगाता है और कहता है, असली इंसानियत इसे कहते हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। तो फिर सलीम मियाँ रितेश से पूछने लगते हैं, यह कौन था और यह ऐसा क्यों कह कर गया है? तो रितेश बता देता है कि इसको मैंने अपनी कहानी के बारे में बता दिया है कि आपने किस तरह से मीरा को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया और मुझसे उसकी शादी करा दी, तो इसी वजह से ऐसा कहकर चला गया था। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और इसी तरह से हंसी खुशी समय व्यतीत करते हैं। अब जो लोग कभी सलीम मियाँ को धमकी दिया करते थे वही उसकी बड़ाई करते हैं और कहा करते हैं, इसे कहते हैं असली इंसान। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक हिंदू लड़की की जिसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके बाद एक मुस्लिम व्यक्ति उसका गार्डियन बना और उसकी शादी धूमधाम से एक बड़े घर में करा दी। आप क्या कहना चाहते हैं सलीम मियाँ के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं मीरा के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सके और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सके। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।